आप जानते हैं कि टीचर्स की नौकरी मिलना आज बहुत मुश्किल काम हो चुका है और टीचर की नौकरी पाने के लिए अगर 1000 एप्लीकेशन आते हैं तो जॉब होते हैं 50। और फिर गवर्नमेंट को अगर हम नौकरी के बारे में बोलते हैं कि आपके कॉलेजेस में, आपके स्कूलों में जो भी है वहाँ पर नौकरी मिलनी चाहिए, तो उन्होंने अपने तरीके का एक टीईटी एग्जामिनेशन भी रख दी है कि जहाँ पर पहले तो डीएड या बीएड पास होना है, एमएड पास होना है, एमफिल करना है, पीएचडी भी करना है एजुकेशन के मामले में, और साथ साथ में इसके पास होने के बाद में नौकरी के अंदर भी मेरिट में आना है। इसके लिए टीईटी रखी गई। अब हम इस बात का समझ गए हैं कि कुछ भी हो, जब तक मेरिट में बच्चे नहीं आते, खास करके माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं, इनको टीईटी में अगर पास करना है, अच्छे मार्क्स से पास करना है, और जो 15-20% जो नौकरियां मिलती है उस नंबर के अंदर हमारे बच्चों को अगर लाना है, तो हम लोगों को, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वालों को, तालीम के मैदान से पहले से जो कनेक्टेड लोग हैं उनको ये काम में कुछ न कुछ एडिशनल कुछ जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और वो जिम्मेदारी आदिल पब्लिकेशन ने बहुत बड़े पैमाने पे इसके पहले भी ली है, लेते आए हैं, और ये साल भी उन्होंने ये जिम्मेदारी हमारे कैंपस में लेकर, ये सारे ट्रेनिंग के प्रोग्राम को लेकर बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने निभाई है। आदिल पब्लिकेशन के जो कामिल साहब हैं, मैं जानता हूं कि ये हमेशा इस तरीके के काम करते रहते हैं ताकि लोगों तक जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है, वो बुक्स के हो, नोट्स के हो, या ट्रेनिंग देने वाले लोगों के हो, इन लोगों को नज़दीक लाकर बच्चों से, टीचरों से, पेरेंट्स से उनको एक दूसरे को मिलवा कर ट्रेनिंग देते रहते हैं। यही प्रोग्राम हमारे कैंपस में इन्होंने लिया था और वो प्रोग्राम बहुत अच्छा कामयाब रहा, क्योंकि जो बच्चे बैठ रहे हैं 30 तारीख की टीईटी के एग्ज़ामिनेशन में, उन बच्चों को मैंने बाद में जब बात की कि वो भाई कैसा लगा आज का ये जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम था, पूरा दिन चला था, तो उन्होंने बोला बहुत से ऐसी चीज़ें थी कि हम तो यहाँ पे कैंपस में और दूसरे बच्चे बोले अपने अपने जगह पे हम ट्रेनिंग ले रहे थे, लेकिन इस ट्रेनिंग के अंदर जो लोग एक्सपर्ट आए थे, वो लोगों ने जिस तरीके से हम लोगों को बड़े सिंपल तरीके से कुछ क्वेश्चन, कुछ आंसर, और क्या एक्सपेक्टेड आंसर्स होते हैं, आंसर एग्जैक्ट रहना एक अलग मामला है और आंसर सेटिस्फैक्ट्री रहना एक अलग मामला है। तो ये दोनों चीज़ों को उन्होंने समझाया और इसके लिए हमको पूरी उम्मीद है कि हम अच्छे मार्क ले सकेंगे, ऐसी बात उन्होंने हमसे की। इसके लिए मुझे लगता है कि आदिल पब्लिकेशन और उनके जो रुए रवा हैं कामिल साहब, इन लोगों को और भी ज़्यादा काम करना पड़ेगा और इनके काम से दूसरों ने भी इससे कोई सबक लेना पड़ेगा। वो तालीम सिर्फ दे के अब चलता है ऐसा नहीं है, तालीम में मेरिट बेस्ड तालीम होनी चाहिए, मेरिट बेस्ड रिजल्ट आने चाहिए। इसके ऊपर भी अलहदा काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक स्टेट बोर्ड होता है, एक नेशनल बोर्ड है। इस तरीके से हम लोगों को दोनों की तरफ बैलेंसिंग रख कर काम करना पड़ेगा और ये काम हम कैंपस में करेंगे। इनके साथ हम भी रहेंगे, हमारे साथ ये रहेंगे और ये काम अच्छे तरीके से चलता रहेगा, इसे मुझे पूरी उम्मीद है। वर्कशॉप रखा गया था, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी आने का मौका मिला। पेन अंदर सबकी बात सुनकर ऐसा लगा कि हर जगह पर ऐसे प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। और ये जो टीईटी का इम्तिहान है, ये कई सालों से चल रहा है और बच्चे इसको क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या वजह है कि जो एग्ज़ाम है, जो इम्तिहान है, इसमें बच्चे पास नहीं हो रहे हैं? तो पता चला कि मवाद की कमी। तो आदिल पब्लिकेशन के कामिल साहब ने एक बहुत बेहतरीन और बड़ा काम किया है कि तमाम मटेरियल को, मवाद को उर्दू में तर्जुमा करके हमारी कौम के सामने रखा, ताकि बच्चे इम्तिहान में जाने से पहले, जिस तरह जंग में जाने से पहले जंग की तैयारी होती है, हथियार होते हैं, औजार होते हैं, ढाल होती है, शील्ड होती है, ज़र्रे बख्तर होता है, ये तमाम चीज़ों को उन्होंने किताब की शक्ल में एक जगह पर लाकर रख दिया और 2 किताबें बनाई हैं, एक में हलशुदा पर्चे और एक में पूरा मवाद है।
आज 2013 से लेके 2019 तक जितने भी इम्तिहान हुए तमाम के पर्चे हल करके इसमें रखे गए हैं, ताकि बच्चों को एक आइडिया आ जाए कि भाई इस इम्तिहान को किस तरह से हमने हल करना है, इस इम्तिहान के लिए हमने किस तरह से तैयारी करनी है। और इस प्रोग्राम के जरिए ये मैसेज तमाम महाराष्ट्र में पहुंच गया है कि उर्दू वाले भी अभी किसी से पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि मवाद नहीं रहने की वजह से हमारे बच्चे पीछे रह जाते थे। कुछ तो बराबर करीब करीब आकर इसमें नाकाम हो रहे थे। अब थोड़ा सा टचअप ये इससे मिल जाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे इमसाल जो 30 अक्टूबर 2021 को जो इम्तिहान होने जा रहा है, इसमें इस प्रोग्राम का, इस जो इन्होंने शिविर लिया था, इसका भरपूर फायदा होगा। और जो असातिज़ा आए हुए थे इन्होंने भरपूर मेहनत की और अपने तरफ से चाबी बच्चों के पास दी थी ताकि बच्चे इस इम्तिहान का ताला खोले और उसमें देखें कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। पीर अहमद साहब ने हिम्मत दिलाई कि हमारी कौम को अगर आगे बढ़ना है तो हमको ऐसे इम्तिहानों के लिए इम्तिहानों में हिस्सा लेना और आगे बढ़ना है। मैंने खुद अपनी जिंदगी की मिसाल दिया कि भाई अगर हमारे बच्चों को यूपीएससी, आईपीएससी, आईएएस ऑफिसर अगर बनना है तो इसके लिए ये बुनियादी इम्तिहान है। इसमें अगर बच्चा कामयाब होता है तो समझो उसने एक सीढ़ी तय कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी के साथ में कामिल साहब ने ये जो किताबें हैं इन तमाम बच्चों को मुफ्त में तकसीम की है। ये बहुत बड़ा काम है। जो पैसे लेकर हमको किताबें मिलती है, इस कामिल साहब ने यहाँ पर एक प्रोग्राम रखकर ये तमाम किताबें बच्चों को मुफ्त में फ्री में दी है। बच्चे की जिम्मेदारी है कि इसका पूरा फायदा उठाए, इसकी अर्क रेजी